ये जो अज का कंसेप्ट है वो ना यूट्यूब ते किसी वीडियो च मिलेगा, ना ही ये कोई कॉलेज सिखांदा है। ठीक है, ਬਾਏ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵਿਦ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਐਂਡ YouTube ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਉਹ ਹੈ, डिफरेंट आज ਆਪਾਂ टॉपिक करन जा रहे हैं, दैट इज हक के हिंदी में क्लास होगी आगे, कि जब भी हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो अ, जब भी हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो उसको टीम्स के साथ हम कैसे करते हैं, कैसे बहुत सारी टीम्स अपना प्रोजेक्ट बनाती हैं, उसको गिटहब पे अपलोड करती हैं, देन उनका कम्युनिकेशन कैसे होता है, इस चीज़ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो MS वर्ड को हम ऊपर करते हैं नोट्स के लिए। So how teams works in a project using, ठीक है जी। कैसे इसमें काम हम कैसे करेंगे, देखो एक प्रोजेक्ट में बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब मैंने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय किया। ठीक है, पर्सन वन पर्सन वन स्टार्टेड द प्रोजेक्ट। ठीक है, उसके बाद पर्सन वन इस प्रोजेक्ट को आगे डिप्लॉय भी करेगा। ठीक है, दूसरी जो चीज हमें आती है, ही डिप्लॉयड द प्रोजेक्ट ऑन गिटहब। अभी तक ये चीज जो है वो हमें पता है। ठीक है, चलो ये सब सेम चीज हम अभी यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। टर्मिनल ओपन हो चुका है, सबसे पहले गिट को रन करेंगे। ठीक है, उसके बाद गिट इनिट। गिट इनिशियलाइज अब हमारे इस प्रोजेक्ट में हो चुकी है, गिटहब चल चुकी है। गिटहब चलने के बाद अब हमें यहाँ पे क्या करना है, गिट स्टेटस देखेंगे, हमारी फाइल्स का स्टेटस क्या है, तो भी ये नहीं गई है। गिट ऐड, उसके बाद डॉट कर देंगे, सारी फाइल्स गिट में ऐड हो चुकी है। अब हमारा काम आगे क्या होगा, यहाँ पे एक बार फिर गिट स्टेटस देख लेते हैं, तो फाइल्स चली गई। इसके बाद हमें क्या करना है, गिट में गिट हब पे एक रेपोजिटरी बिल्ड करेंगे। सो गो ऑन गिट हब एंड हियर वी आर टू बिल्ड अ रेपोजिटरी प्लस न्यू रेपोजिटरी। ठीक है, और इसका हम नाम रखेंगे डॉग्स एप्लीकेशन। Description: this is an app that is working on the dog's social media। ठीक है, चूज विजिबिलिटी पब्लिक रखी है, हमने प्राइवेट भी कर सकते हैं बट अभी के लिए हम इसे पब्लिक रखेंगे। एंड देन क्रिएट करेंगे हमारी रेपोजिटरी। ठीक है, अभी इसमें मेन ब्रांच नहीं बनेगी क्योंकि ये ऑफ है। रेपोजिटरी हमारी क्रिएट हो गई, अब हम इसका लिंक कॉपी कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, और मैं यहाँ पे कमांड ऐड करूँगा। मैं कोई कमांड तो नहीं बोल रहा, गिट कमांड तो नहीं बोल रहा, गिट की कमांड कोई भूल तो नहीं रहा, मिस तो नहीं की पीछे। गिट रिमोट ऐड, इसके बाद वेरिएबल का नाम दैट इज डॉग्स एप्लीकेशन या डॉग्स ऐप, और इसके अंदर हम इसका यूआरएल दे देंगे एंटर। ये हो चुका है, फिर हम करेंगे गिट कमिट। कमिट कर दिया, क्या था, एंड थे वो लिखा, सो कमिट। एक सेकंड दोबारा कर देते हैं इसको, गिट
फ्रेश तो गिट कमिट करेंगे हम यहाँ पे गिट कमिट एम करके मैसेज मैसेज क्या है दिस इज ठीक है नथिंग टू कमिट का और ब्रांच मास्टर गिट ब्रांच मास्टर ब्रांच पे प्रोजेक्ट कमिट हो गया अब हम करेंगे गिट पुश इसको पुश करना है हमें हमारा प्रोजेक्ट टॉपिक्स इसका नाम देख लेते हैं डॉग्स डॉग्स ऐप डॉग ऐप है डॉग्स डॉग्स ऐप उसके बाद मास्टर एंटर करेंगे तो हमारा जो ये प्रोजेक्ट है गिट पे पुश हो चुका है ठीक है इसको गिट पे देख लेते हैं एक बार ठीक है तो इसको रीलोड करेंगे एंड हियर वी आर ठीक है प्रोजेक्ट पुश हो चुका है अब इसके बाद अगली जो चीज आती है अगली जो चीज हमारे पास होगी वो है कि दूसरा पर्सन इसको कैसे ऐड करेगा ठीक है इस प्रोजेक्ट को कैसे वो दूसरा पर्सन एक्सेप्ट करेगा तो उसके लिए सबसे पहले हमें इस अकाउंट से हमारी जो रेपो है उस पर्सन को कोलैबोरेशन भेजनी है ठीक है रेपोजिटरी ओपन हो चुकी है तो अभी हम रेपोजिटरी की सेटिंग्स में जाएंगे सेटिंग्स में जाके हम कोलैबोरेटर्स देखेंगे और कोलैबोरेशन सेंड करेंगे एक सेकंड लेट मी वेरीफाई माय ईमेल फर्स्ट so there is an OTP 81691694 एंड here we are ठीक है आप किसी को ऐड करते हैं यूजर नेम बोलिए थोड़ा और है 1406 ये तो अब हमने यहाँ पे एक कोलैबोरेशन को इनवाइट कर दिया तो अब दूसरा जो कैंडिडेट होगा वो क्या करेगा हमारी जो रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट करेगा जिसमें स्क्रीन शेयर करके ना रिक्वेस्ट एक्सेप्ट अभी हमें दूसरे कैंडिडेट की स्क्रीन शेयर होगी जिसपे हम देखेंगे कि कैसे ये जो रिक्वेस्ट है इसको एक्सेप्ट किया जाएगा हमारे दूसरे यूजर के द्वारा ठीक है देन हम ऑडियो को थोड़ा चेंज करते हैं ऑडियो क्वालिटी को यहाँ पे देखो आपके पास आउटबॉक्स में आउटलुक में आ गया मैसेज यहाँ पे भी आप देख सकते हो नोटिफिकेशंस में देखिएगा एक बार आप गिटहब के व्यू इनविटेशन हो गया ठीक है अभी इनवाइट जैसे इनका एक्सेप्ट हो चुका है तो आप अपने गिटहब में देखो आपके पास लिंक आ गया प्रोजेक्ट का अब इसके लिंक को कॉपी कर दो
ठीक है, अब आप जाओ अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पे। एंड्रॉयड स्टूडियो पे न्यू प्रोजेक्ट पे चले जाओ। न्यू, एक सेकंड, इंपोर्ट प्रोजेक्ट फ्रॉम वर्जन कंट्रोल। न्यू प्रोजेक्ट फ्रॉम वर्जन कंट्रोल, यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का यूआरएल पेस्ट करना है एंड देन डन। यहाँ पे ट्रस्ट कीजिए प्रोजेक्ट को। तो ऐसे ये प्रोजेक्ट अभी अ, इनके कंप्यूटर पे ओपन हो चुका है। ठीक है, जो हमारे पास सेकंड कंप्यूटर है उसमें हमारा प्रोजेक्ट इंपोर्ट हो गया। अब आगे की चीज़ें क्या है, जैसे मैं इस प्रोजेक्ट में अभी कोई चेंज करता हूँ, ठीक है, कोई माइनर सा हम ऐप में चेंज करेंगे, फिर देखेंगे कि उस चेंज को मैं मेरे ऐप में कैसे देखूंगा। सो फॉर दैट रीजन जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। मैं शेयर कर रहा हूँ अपनी स्क्रीन। ओके, सो अब हम इस प्रोजेक्ट को जो इन्होंने अपने कंप्यूटर में ओपन किया है, अब हम इसमें ना मैं अपने कंप्यूटर से कुछ चेंजेस करूँगा जो आपको हम दिखाएंगे फर्दर। रिसेंट प्रेजेंटेशन, अब आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे साइड से प्रोजेक्ट में कुछ माइनर चेंजेस कर रहा हूँ। जैसे मैंने ये यूआई डिज़ाइन था, ठीक है, यूआई डिज़ाइन में कुछ चेंजेस कर दिए मैंने। इसमें मैं हेलो वर्ड उड़ा देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको भी उड़ाऊंगा। वी विल बी यूजिंग रिलेटिव लेआउट है, और इसको थोड़ा बंद करेंगे। यहाँ पे टेक्स्ट व्यू डालेंगे, एक टेक्स्ट व्यू विथ मैच पेरेंट हाइट रैप कंटेंट। इसमें मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ, एंड्रॉयड स्टूडियो चेंज बाय टेक वेल्थ कोच। ठीक है, अब हम इसको ग्रेविटी देंगे सेंटर, एंड देन इसके बाद टेक्स्ट साइज देंगे, टेक्स्ट साइज लेट्स सपोज 20 SP। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेंटर इन पेरेंट ड्रॉ करेंगे और इसको पैडिंग दे देंगे या मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन 20 dp। तो इस हिसाब से मैंने इस स्क्रीन में एक चेंज कर दिया। ठीक है, अब आप आगे देखना मैं इस चेंज को गिटहब पे कैसे अपलोड करूँगा। ठीक है, अब मुझे अगला जो टास्क है वो ये है कि मुझे अपने प्रोजेक्ट में इस चीज़ को कमिट करना होगा। ठीक है, न्यू जो चेंजेस मैं लाया हूँ वो चेंजेस ऐड करने होंगे, तो मैं उस चीज़ को करता हूँ। ये आ गया। ठीक है, कंट्रोल के जैसे ही आप प्रेस करोगे तो कमिट की आपके पास स्क्रीन आ जाएगी एंड आपको ये चेंज दिख जाएगा। जैसे ही आपका प्रोजेक्ट गिट से अनेबल होता है तो आपको वो चेंजेस दिखने लग जाते हैं। अब मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, मैंने लिखा दिस वॉज चेंज्ड
बाय अमृतपाल सिंह एंड इसको कमिट कर दूंगा। ठीक है, अब अब कमिट हो गया। कमिट कंटेन प्रॉब्लम वार्निंग रिव्यू कोड एनालिसिस नेम स्पेस declaration is never used. What is this namespace declaration? ओके, वन फाइल कमिटेड। ठीक है, अभी मैंने चेंज कमिट कर दिया है, तो अब इसको पुश करना होगा। ठीक है, कमिट करने के बाद अब इसको पुश कैसे करेंगे? इसके लिए हम कंट्रोल शिफ्ट के प्रेस करेंगे एंड देन जो चेंज हुआ है वो यहाँ आ चुका है और इसको पुश कर देंगे। ठीक, एंड्रॉयड स्टूडियो में पुश कोड हम ऐसे करते हैं। तो लॉगिन कर लेते हैं गिटहब पे, एंड्रॉयड स्टूडियो को गिटहब के साथ लॉगिन कर देंगे। ऑथराइज हो चुका है और पुश किया जा रहा है मेरे कोड को। ठीक है, अब जो मैंने पुश किया वो मेरे दूसरे यूजर के पास कैसे दिखेगा वो चीज़ देख लेते हैं, जिसमें स्क्रीन शेयर कर दो। ओ दोबारा कर दो, तो मेरी स्क्रीन है। हम्म, ठीक है, अब इनका एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन हो चुका है। तो अब आप थ्री डॉट्स पे क्लिक करो, आपके पास गिट का ऑप्शन होगा। पहले आप अपनी, एक सेकंड, पहले आप अपनी जो ऐप के ऐप एक मिनट आपका इंपोर्ट हो जाए। जस्ट वेट फॉर अ वाइल स्टूडेंट्स। ये उस टाइम में अपना प्रोजेक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं। आपके पास प्रोजेक्ट के अंदर दोनों ऑप्शंस रहते हैं, आप किसी भी तरीके से अपने प्रोजेक्ट में चेंजेस कर सकते हो। अभी हमने जैसे देखा कि हम स्क्रीन जो हमारे पास है एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर, हम जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उसको CLI की जगह GUI से कैसे पोस्ट करते हैं, हमने इसको ठीक है, आप यहाँ पे ग्रेडल में जाओ, बिल्ड डॉट ग्रेडल। एक सेकंड, आप ऐसा करो, ऐप ऐप ओपन करो, ऐप 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 फोल्डर, ऊपर 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 ऐप फोल्डर है ना, हाँ हाँ, इसको ओपन करो, कर लो। इसके बाद सोर्स, सोर्स के बाद मेन, मेन के बाद RES, RES के बाद लेआउट, लेआउट में एक्टिविटी मेन। ठीक है, इसमें कोड वाला ऑप्शन कर लो सिलेक्ट। हाँ, जैसे जहाँ पे एक वो स्क्रीन के तीन ऑप्शन है ना आपके पास, एक सिंपल कोड, एक कोड प्लस स्क्रीन, कोड वाला ऑप्शन चूज कर लो। तो यहाँ पे देखो कंस्ट्रेन लेआउट है और टेक्स्ट भी लगा हुआ है। ठीक है, अब अगर आप चाहते हो कि आप नया जो चेंजेस हुए हैं वो आपके प्रोजेक्ट में आए, तो आप थ्री डॉट्स पे जाओ, थ्री डॉट्स में आप गिट पे जाना है आपको, और यहाँ पे पुल की रिक्वेस्ट को क्लिक कर देना। यस, पुल। तो प्रोजेक्ट जो भी हमने वहां पे अपलोड किया है वो पुल होगा, और यहाँ पे रिलेटिव लेआउट की जगह जो चेंजेस थे वो इनके कंप्यूटर पे आ चुके हैं। इस तरीके से आप टीम बिल्डिंग में एक प्रोजेक्ट के अंदर काम करते हो, ऐसे आप कमिट करते हो आपके चेंजेस को। व्यू कमिट पे क्लिक करो एक बार, नोटिफिकेशंस में होगा आपके पास, ऊपर 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 टॉप पे नोटिफिकेशन आइकन है ना, नोटिफिकेशन का आइकन क्लोज के नीचे। हाँ, इसको स्क्रॉल करो,
ये रहा नीचे, स्क्रॉल नीचे नीचे नीचे, ये टॉप पे आपके पास व्यू कमिट्स का ऑप्शन है, वन फाइल अपडेटेड इन कमिट, ठीक है, दिस वाज चेंज्ड बाय अमृतपाल सिंह, आपके पास कमिट आ चुका है। इस तरीके से टीम्स कोलैबोरेट करती हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। अगर आप टीम प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो। अब जो हम आगे सीखेंगे वो है कि किस तरह से आप इस चीज को कमांड लाइन इंटरफेस पे कर पाओगे, ठीक है। कमांड लाइन में ये चीज कैसे काम करती है अब हम उसको देख लेंगे। सो जस्ट वेट फॉर अ वाइल। ओके, यहाँ पे अब मैं लिखने वाला हूँ, मैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में वापस आता हूँ। CLI की तरफ से हम इसमें चेंजेस कैसे होते हैं वो देखेंगे, ठीक है। एंड्रॉइड स्टूडियो चेंज बाय टेक्नोलॉजी कोच, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हेलो, वी आर ग्लैड टू लर्न दिस वेरी ब्यूटीफुल एंड इम्पोर्टेंट concept of एंड्रॉयड ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये आपको डेवलपमेंट, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे चेंजेस करने किए, अब इनको मैं कमिट करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं टर्मिनल को ओपन करूंगा, इसमें लिखूंगा गिट एड, उसके बाद एक्टिविटी स्लैश मेन डॉट XML, ये कमांड लिखेंगे। ये देखो what is the problem here, एक्टिविटी मेन, एक सेकेंड। ओके, अब हम इसका सोल्यूशन क्या है हमारे पास, डोंट वरी, राइट क्लिक का, यहाँ पे इसका पूरा पाथ कॉपी करेंगे, कॉपी पाथ, ठीक है, एब्सोल्यूट पाथ जो है इसका उसको कॉपी करेंगे, और हम यहाँ पे इसको बोलेंगे कि गिट ऐड ये वाला पाथ, डॉग्स प्रोजेक्ट ऐप से हम कर सकते हैं क्योंकि डॉग्स प्रोजेक्ट यहाँ पे सिलेक्टेड है, ठीक है। तो हम इसका ये पूरा पाथ सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर, ठीक है। तो कब ऐड हो चुकी है फाइल, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। अब हम करेंगे गिट कमिट मैसेज दिस वाज चेंज्ड फॉर न्यू लर्निंग, दिस वाज चेंज्ड बिकॉज आई वांटेड टू डू दिस यूजिंग CLI कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है, एंटर। कमिट हो चुका है। अब इसके बाद हम गिट पुश कर देंगे, गिट पुश, ठीक है। गिट पुश के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे गिट ब्रांच, कौन सी ब्रांच है हमारी, मास्टर। गिट रिमोट क्या है, डॉग्स है। तो अब हम पुश करेंगे गिट पुश रिमोट एंड डॉग्स ऐप, हाँ हाँ, गिट सॉरी गिट पुश डॉग्स ऐप मास्टर, एंटर, ठीक है। तो जो हमने चेंजेस किए थे वो चेंजेस पुश हो चुके हैं हमारी गिटहब के ऊपर, यहाँ पे आपको चेंजेस वो मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें वो चेंजेस आ चुके हैं, कोड बेस यहाँ पे देखोगे आप, तो ये इसमें चेंजेस हम कर चुके हैं 1 मिनट अगो। दिस वॉज चेंज्ड बिकॉज आई वॉज यूजिंग CLI, जो चेंज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इसमें है वो चेंज, इसके अंदर कहाँ पे है, मेन के अंदर, मेन में रिसोर्स के अंदर,
रिसोर्स के अंदर लेआउट एंड लेआउट के अंदर एक्टिविटी एक्सएमएल। इसके अंदर अभी मेरा एक चेंज आया है। अगर इसकी आप हिस्ट्री देखना चाहते हो तो आपको यहाँ से सारे चेंजेस मिल जाएंगे। सबसे पहला जो मैंने कमिट किया था वो उसके अंदर फाइल का जो डाटा था प्रोजेक्ट कुछ ऐसा दिख रहा था, ठीक है। उसके बाद जो मैंने कमिट किया बैक वेट 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 ऐप, ऐप के अंदर सोर्स, सोर्स के अंदर मेन, मेन के अंदर रिसोर्स, रिसोर्स के अंदर लेआउट एंड लेआउट के अंदर ये रहा, ठीक है। अब इसकी हिस्ट्री के अंदर आई एम ग्लैड टू लर्न वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट। इसके बाद ये पिछला चेंज है जो 13 मिनट पहले किया गया था, इसके अंदर मैंने ये चीज़ों को चेंज कर दिया था, ठीक है। पहले ये चीज़ यूज़ हो रही थी, ठीक है, उसको हमने चेंज किया था हमारी इस फाइल में। तो वैसे आप अपने प्रोजेक्ट के कमिट्स को भी देख सकते हो जब आप विद उस पे काम कर रहे हो। अब दूसरी चीज़, दूसरा जो यूज़र है वो अपने प्रोजेक्ट में कैसे देखेगा कि जो ये चेंजेस आए हैं। तो जसनूर आप अभी अपनी स्क्रीन शेयर कर दीजिए। अब मैं दिखाता हूँ दूसरा पर्सन कैसे देखेगा कि प्रोजेक्ट में ये सर्टेन चेंजेस हुए हैं। एंड्रॉइड स्टूडियो, हाँ, इसके आप टर्मिनल में जाओ। अब आप यहाँ पे लिखो गिट पुल। अब इनके पास जो प्रोजेक्ट है वो पुल हो चुका है। अब आप इसको बंद करें। इसके बाद आप अब इस प्रोजेक्ट में, ठीक है, जो चेंजेस आप यहाँ पे देख सकते हो, आई एम ग्लैड टू लर्न दिस वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। यही चेंज था जो हमने लेटेस्ट किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेटेस्टली जो चेंज हुआ है वो ये था। सो इस तरीके से आप एंड्रॉयड स्टूडियो या किसी भी प्रोजेक्ट को आप डिप्लॉय करते हो, टीम्स के साथ आप प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हो, जो जो चेंजेस होते हैं वो कमिट किए जाते हैं। अब आप किसी भी प्रोजेक्ट पे टीम्स के साथ, बड़े ग्रुप्स के साथ काम कर पाओगे। कॉल करके पूछ लो दोनों, डिजिटल मार्केटिंग ही दे दो, ठीक है, समझ आया। इसके बाद आप प्रोजेक्ट्स पे काम कर पाओगे। एंड दिस वाज द मेन थिंग जो प्रोजेक्ट जो कंपनीज मांगती हैं। अगर आप किसी भी कंपनी में ज्वाइन करते हो ना, तो ये सबसे ज्यादा मांगी जाने वाली, मतलब यही है जिसपे आपका एट द एंड काम होगा, जो आपको नहीं आती है थी अभी तक। ऐसे आप अब देखो, आप दूसरे मशीन पे हो, मैं दूसरे मशीन पे हूँ, मैंने 2 सेकंड में अपना प्रोजेक्ट अपलोड कर दिया, आप 2-3 सेकंड में अपना प्रोजेक्ट अपलोड कर सकते हो। तो दूर बैठ के भी कुछ इस तरह से टीम्स एक प्रोजेक्ट पे काम करती हैं गिटहब के ऊपर, और चेंजेस आपको यहाँ दिख ही गए होंगे। वी आर ग्लैड टू डू दिस। यहाँ पे गिटहब आपको सारे चेंजेस शो करती है कि एक प्रोजेक्ट में कितने कब कब कौन से चेंजेस हुए हैं, ठीक है। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिए। थैंक यू।